हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्लैमिंगो बुक का चैप्टर 5 इंडिगो। हमने इंडिगो को दो पार्ट्स में डिवाइड करके इसकी समरी पढ़नी स्टार्ट की है। तो फर्स्ट पार्ट हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, आप चैनल पर विजिट करके देख लीजिए। इंडिगो चैप्टर को लिखा है लुईस फिशर ने, जो कि महात्मा गांधी की लाइफ पर बेस्ड है। लुईस फिशर की एक बहुत ही फेमस बुक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसी का एक हिस्सा है जिसे कहानी के तौर पर इसमें बताया गया है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने कहाँ तक समरी पढ़ ली थी कि मोतीहारी नगर में मोतीहारी नगर जो है किसानों से भर जाता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और अपना विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं गांधी जी के सहयोग से। पिछली बार भी हमने बहुत ही इजी आसान लैंग्वेज में हमने समझा था। इस बार भी हम इस सेकंड पार्ट को अब स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आसान और सिंपल लैंग्वेज में हम इसकी समरी को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हमने पिछली बार पढ़ा कि मोतीहारी नगर में और कचहरी के आसपास सब जगह भीड़ ही भीड़ इकट्ठी हो जाती है और बहुत सारा विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो जाता है। तो सरकार घबरा जाती है और उनके मुकदमों को सरकार टालने लगती है, लेकिन गांधी जी इस देरी की वजह से भी विरोध प्रदर्शन कर देते हैं। वह सरकार को चेतावनी देते हैं कि वो हद में रहकर ही अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं। वे सरकार को परेशान नहीं करना चाहते और कानून तोड़ने वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहते। वे मानवीय और राष्ट्रीय सेवा करना चाहते हैं। वे कानूनी अधिकार की आज्ञा को पूरा करते हैं, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहते। फिर इतना सब कुछ होने के बाद मजिस्ट्रेट घोषणा कर देते हैं कि 2 घंटे के अंतराल में सज़ा सुनाई जाएगी और गांधी जी को 120 मिनट की जमानत लेने के लिए कह दिया जाता है। परंतु जज बिना जमानत के ही उन्हें मुक्त कर देते हैं, लेकिन अदालत फिर से लगती है और उसमें जज कहते हैं कि कई दिनों तक इसका कोई निर्णय नहीं दिया जाएगा और गांधी जी तब तक मुक्त ही रहेंगे। राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर बाबू, मौलाना मनहरू लहक और कई अन्य प्रसिद्ध वकील बिहार से यहाँ आ जाते हैं। वो सब सारी खबर उन्हें पता लग जाती है कि गांधी जी किस किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों के लिए। तो वे ये सब खबर सुनकर वे भी वहाँ पर आ जाते हैं और गांधी जी से एक गंभीर वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं इस बारे में। तो तभी गांधी जी उनसे पूछते हैं कि अगर यदि मुझे सज़ा हो जाए तो आप लोग क्या करेंगे। तो उनमें से एक वरिष्ठ वकील कहते हैं कि अगर हम तो आपसे खुद यहाँ पर सलाह और सहायता लेने के लिए आए थे, लेकिन अगर आपको ही जेल हो गई और हमारा कोई मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे, हम वापस घर चले जाएंगे। गांधी जी उनसे सवाल करते हैं कि बटाईदारों के प्रति होने वाले इस अन्याय का क्या, किसानों के साथ होने वाले अन्याय का क्या। सब टाल मटोली करने लगते हैं, लेकिन गांधी जी अपने वादे पर पक्के रहते हैं और वे किसानों के लिए जेल जाने को भी तैयार हो जाते हैं। गांधी जी कहते हैं कि अगर कोई भी इस मुहिम से वापस जाएगा तो वह भगोड़ा कहलाएगा, लेकिन उनकी इस बात का लोगों पर असर हो जाता है और कुछ लोग उसमें से वापस आते हैं और वह कहते हैं कि हम आपके पीछे जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, चंपारण की लड़ाई जीतने के लिए तैयार हैं। गांधी जी एक कागज़ का टुकड़ा लेते हैं और समूह के हिसाब से 2-2 लोगों में एक एक कागज़ को बांट देते हैं और उनसे कहते हैं कि हम अब अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। कुछ दिनों बाद गांधी जी को मजिस्ट्रेट का एक लिखित संदेश मिलता है। उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुकदमों को खारिज करने की आज्ञा दी हुई होती है। तब मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत में अवज्ञा आंदोलन की ये पहली विजय हुई थी, पहली जीत हुई थी। गांधी जी और उनके वकील अब दूर दूर दराज के इलाकों में जाकर, गांवों में जाकर किसानों की शिकायतों को दर्ज करने लगे और जांच पड़ताल करने लगे, उस पर रिसर्च करने लगे। लगभग 10,000 या उससे भी कहीं ज़्यादा किसानों के प्रमाणों सहित उनके बयान लिखे गए और उन्हें नोटिस किया गया। इसी के साथ साथ ज़मींदारी प्रथा के विरुद्ध भी एक विरोध प्रदर्शन जन्म लेने लगा। जून का महीना चल रहा होता है। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर गांधी को मिलने बुलाते हैं। एडवर्ड गेट गांधी को मिलने बुलाते हैं। अपने जाने से पहले वे अपनी सभी साथियों को इस बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को विस्तृत योजना बनाएंगे और इसे दोबारा से हम प्रारंभ करेंगे और अच्छे रूप पर इसकी योजना तैयार करेंगे। फिर इस सब के पश्चात लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ गांधी जी की लगभग 4 लंबी पंचायतें, 4 लंबी मुलाकातें होती हैं। इसमें लंबी लंबी मीटिंग्स होती हैं। उनकी इस सब मेहनत के परिणाम स्वरूप बटाईदारों की स्थिति की रिसर्च के लिए, उनकी जांच पड़ताल के लिए कमीशन नियुक्त किया जाता है। सरकारी पड़ताल ने ज़मींदारों के खिलाफ, अंग्रेज़ मालिकों, खेत वालों के खिलाफ मजबूत प्रमाण एकत्रित कर लिए थे। इस कारण वे किसानों को उनका धन वापस लौटाने पर वे मान जाते हैं। लेकिन वे एक सवाल पूछते हैं कि हमें
कितना प्रतिशत देना होगा किसानों को, वह उनसे एक प्रश्न पूछते हैं। लेकिन गांधी जी कहीं पर भी चूकने वाले नहीं थे और वे सोचते हैं कि वे कितनी प्रतिशत और कितनी वापसी मांगेंगे कि बटाईदारों को कोई भी नुकसान ना हो और उनके साथ बेईमानी ना होने पाए। अभी फ़िलहाल आप केवल आधा ही दें, वे केवल आधा ही मांगते हैं उस वक्त। ज़मींदारों के प्रतिनिधियों ने लगभग 25% तक लौटाने का प्रस्ताव किया, जिन्हें उनकी बात मान ली और ये गतिरोध कुछ समय के लिए ये थम गया। कुछ ही महीनों में ब्रिटिश ज़मींदारों ने अपनी ज़मीनें छोड़ दी, जागीरें छोड़ दी और वह सब किसानों के पास वापस आ गई थी और नील की बटाई भी समाप्त होने लगी। इसी के साथ साथ उन्होंने चंपारण के सांस्कृतिक सामाजिक पिछड़ेपन पर भी ध्यान दिया, उसे भी दूर करने के लिए कुछ सोचा। जी ने लगभग 6 गांवों में उन्होंने प्राथमिक विद्यालय खोले। कस्तूरबा गांधी जी ने व्यक्तिगत सफाई और सामाजिक व्यवस्था के कई नियम बनाए, उस पर ध्यान केंद्रित किया। स्वास्थ्य और सफाई की जो हालातें थी वो बहुत ही ख़राब थी, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, बहुत आवश्यक ध्यान देना ज़रूरी हो गया था। स्वास्थ्य के लिए गांधी जी को एक नर्मदिल डॉक्टर मिल गया, जिसने 6 महीने के लिए अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से सेवाएं देने का प्रस्ताव किया। इसमें 3 दवाइयाँ उपलब्ध थी, कैस्टर ऑयल, कुनेन और गंधक का मलहम। गांधी जी ने इतना ही नहीं, औरतों पर भी ध्यान दिया, औरतों की गंदी वेशभूषा पर ध्यान दिया। उन्होंने कस्तूरबा गांधी जी से कहा कि इस बारे में आप विशेष ध्यान दें। इतने में ही एक औरत आती है और वह कस्तूरबा गांधी जी को अपने घर लेकर जाती है। वह कहती है, देखो यहाँ कोई एक संदूक या अलमारी नहीं है जिसमें कपड़े रखे जा सके। मैं जो साड़ी पहने हूँ वही एक साड़ी है मेरे पास। उस औरत के पास, बेचारी के पास केवल एक ही साड़ी होती है। वह उसी में ही जैसे तैसे अपना समय बिता रही होती है, अपना तन ढक रही होती है। उन्होंने पुराने टॉयलेट्स को ख़त्म करके न्यू टॉयलेट्स बनवाए, जिसमें सफाई रह सके, स्वच्छता रह सके। चंपारण का ये जितना भी घटनाक्रम था, जो भी कुछ थे, गांधी जी के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था, एक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन परंतु ऐसा था कि चंपारण का प्रारंभ अवज्ञा के कार्य से नहीं हुआ। ऐसा नहीं माना गया कि ये अवज्ञा के कार्य से इसका प्रारंभ हुआ है। इसका प्रारंभ गरीबों, किसानों की परेशानी, उनके दुख, उनकी लाचारी को दूर करने के लिए हुआ। केवल गांधी जी का ही तरीका था जिस हिसाब से इन सब चीज़ों को दूर किया गया। इन सब के अतिरिक्त हर बात जो गांधी जी ने कही वहाँ के लोगों ने मानी और एक नए आज़ाद भारत को रूप दिया गया। चंपारण आंदोलन का जब प्रारंभ हुआ था, जब वह शुरू हुआ था, तब एक अंग्रेज़ी शांतिवादी चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज, जो कि महात्मा गांधी के निष्ठावान अनुयायी बन चुके थे, वह उनके पक्के एकदम निश्चित अनुयायी बन चुके थे। उनकी ड्यूटी फिजी द्वीप में लग गई थी, तो वहाँ जाने से पहले वे गांधी जी से मिलने आए विदाई के समय। परंतु गांधी जी के जो वकील मित्र थे, उनके जो साथी थे, उन्होंने सोचा था कि एंड्रूज अगर चंपारण में रहकर ही सहायता करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि एंड्रूज यहीं रहें, सहायता करें। लेकिन एंड्रूज तो तैयार थे। उनका कहना था गांधी जी इस बात पर सहमत हो जाएं, तो गांधी जी इसके बिल्कुल विरोध में हो जाते हैं। वह कहते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि आसमानी लड़ाई में अगर कोई अंग्रेज़ हमारे पक्ष में अच्छा रहेगा, इससे आपके दिल की कमज़ोरी नहीं झलकती? क्या ये ठीक है हम किसी अंग्रेज़ का साथ लेंगे? को इस तरह नहीं सोचना चाहिए था। एंड्रूज हमारी किस तरह से सहायता कर सकता है, हम उसकी सहायता नहीं ले सकते। राजेंद्र प्रसाद बताते हैं कि फिर हमारे पास इस बात का कोई जवाब ना था और इस प्रकार हमने गांधी जी से आत्मनिर्भरता सीखी। उन्होंने हमें आत्मनिर्भर क्या होता है वह सिखाया। आत्मनिर्भर भारतीय, स्वतंत्रता और बटाईदार किसानों की सहायता, सब आपस में बंधे हुए थे। सभी एक दूसरे को लेकर चलने वाले थे, सब एक दूसरे के पूरक बन चुके थे, कोई भी अलग थलग नहीं था, सब एक दूसरे के बिना अधूरे थे। और इस तरह ये पूरा विरोध प्रदर्शन चलता है और गांधी जी और हमारे हिंदुस्तान की इस विषय में जीत होती है। बटाईदारों और किसानों को चैन और सुकून की सांस मिलती है और वे अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़मीनों पर उगाई फसल करने के लिए आराम से अब वे परेशान नहीं हो सकते थे। गांधी जी के तमाम संघर्ष के बाद, उनकी मेहनतों के बाद बटाईदारों और किसानों को राहत मिलती है। वह स्वतंत्र हो जाते हैं अपनी ज़मीनों पर भी, अपने घरों पर भी और अपनी मातृभूमि पर भी। धन्यवाद। सो आई होप आपको समरी समझ में आई होगी। बहुत ज़्यादा ही मैंने इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आपके सामने क्वेश्चन आए और आप आसानी से उसे अपनी लैंग्वेज में बनाकर आंसर को लिख सकते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।